की मुख्तारी के मौजू को जारी रखेंगे और अभी हम देखना चाहते हैं बड़ी अहम चीज है जिसको वक्त हम कहते हैं, टाइम। हमने खानदान के बारे में देखा, अपने बदन और रूह के बारे में देखा, हमने नेमतों की मुख्तारी के बारे में सीखा और अभी हम जानना चाहते हैं कि ये जो वक्त है, टाइम है, ये भी हमें खुदा की तरफ से एक गिफ्ट है। मालिक वो है। वैसे टाइम है क्या? व्हाट इज टाइम? जब से आप पैदा होते हैं, पैदा होने के दिन से लेकर मरने के दिन तक जो बीच में वक्त है, टाइम स्पैन है, इसको हम टाइम कहते हैं। इसको मापने के लिए सालों में, महीनों में, हफ्तों में, दिनों में और फिर घंटों में और मिनटों में तकसीम किया जाता है। सिर्फ उसको डिवाइड किया जाता है जानने के लिए या बेटर उसको यूटिलाइज करने के लिए। लेकिन ये याद रखें कि ये वक्त बनाया किसने है? खुदा ने। वैसे ये दिन और रात कैसे बनते हैं? खुदा ने सूरज, चांद, सितारों को बनाया, जमीन को बनाया। सूरज के गिर्द उसने जमीन को घुमा दिया। जब जमीन सूरज के सामने होती है तो दिन होता है। जब वो वाली साइड घूम कर दूसरी तरफ चली जाती है तो उधर जाती है तो इधर दिन हो जाता है, इधर रात हो जाता है। तो यानी दिन और रात, सुबह और शाम बेसिकली बनाई खुदा ने है। सो अगर आपके पास टाइम है तो ये खुदा की बहुत बड़ी नेमत है। शायद किसी के पास और टैलेंट्स ना हो, शायद वो गा ना सकता हो, शायद वो टीच ना कर सकता हो, शायद वो कोई अच्छा स्पीकर ना हो और कई ना हो नेमतें उसके पास। लेकिन एक नेमत सबके पास है और वो टाइम है जो खुदा की तरफ से दिया हुआ। तो वक्त, पहला पॉइंट तो ये है कि वक्त खुदा की तरफ से नेमत है। ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, ज़बूर नंबर 104 उसकी 19 और 20 आए। एक सौ चार ज़बूर की 19 और 20 आयत यहाँ पर लिखा हुआ है। उस हाँ हाँ, तू तू अंधेरा कर देता है। सो रात कौन करता है? दिन और रात बनाया किसने है? खुदा ने बनाया। तो मेन पॉइंट ये है कि खुदा है जिसने ये 24 घंटे हमें दिए हैं। फिर वाइज तीसरे बाब की पहली 8 आयतों के अंदर बड़ा मशहूर हिस्सा है कलाम का कि आसमान के तले हर काम का वक्त है। सोने का वक्त है, उठने का वक्त है, काम करने का वक्त है, आराम करने का वक्त है, पैदा होने का दिन है, वक्त है, मर जाने का वक्त है। हर चीज का एक वक्त है। तो खुदा ने जो टाइम दिया है वो, वैसे हमारा खुदा हर काम टाइम पर करता है, हमें भी टाइम पर ही हर काम को करने के लिए जरूरी है। अब वक्त अगर खुदा की तरफ से हमें दिया गया है तो हम इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, ये बड़ा अहम है। सबसे पहले तो हमें अपने टाइम को शख्सी प्रस्तश और इबादत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दिन के 24 घंटों में से कुछ टाइम हमें ज़रूर निकालना चाहिए कि हम जिसमें पर्सनली बाइबल को स्टडी कर सकें, उसकी हजूरी में दुआ कर सकें, उसके हजूर में बैठकर टाइम स्पेंड कर सकें, गीत गा सकें। शख्सी इबादत और प्रस्तश के लिए टाइम हमने निकालना होगा। अगर सारा टाइम दिया ही खुदा ने है और हम कहें कि मेरे पास खुदा के लिए वक्त नहीं है तो ये तो ज्यादती होगी, ये तो गलत होगी। सो खुदा के लिए हमने टाइम निकालना है। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह सुबह उठकर ताकि हर चीज में खुदा को अव्वल दर्जा मिले, पहला जो
काम है वो खुदा की परस्तिश और दुआ करना और बाइबल पढ़ना, इस काम को देते हैं ज्यादातर लोग। कई बाइबल में हमें आयतें मिलती हैं कि मैं सुबह उठकर तेरी परस्तिश करूंगा, तड़के मैं जाग जाऊंगा। ज़बूरों के अंदर कई जगहों पर आपको ये मिलेगा। तो अगर आप दिन को आपके पास मुमकिन नहीं है तो शाम को जब फैमिली इकट्ठी होती है तो आप मिलकर उस टाइम पर दुआ कर सकते हैं, जो भी आपको सूट करता है। लेकिन शख्सी तौर पर हमें दुआ के लिए टाइम निकालना चाहिए। खरूज की किताब 29वां बाब अगर आप पढ़ कर देखें तो यहाँ पर उनके लिए हदायत थी कि फॉरएवर, हर रोज सदा एक एक साल के दो दो बर्रे कुर्बानगाह पर चढ़ाने हैं। एक बर्रा सुबह को, दूसरा बर्रा जवाल और गरूब के दरमियान चढ़ाना है। एक सुबह को, एक जवाल और गरूब के दरमियान, दो टाइमों पर। फिर ज़बूर नंबर 5 और तीसरी आयत, तो यहाँ पर मॉर्निंग का जिक्र है कि खुदावंद मैं सुबह सवेरे ही तेरी आवाज सुनूंगा, मैं सवेरे ही तो इससे दुआ करके तेरा इंतजार करूंगा। 59 ज़बूर और उसकी 16 है 59। सो यानी बहुत सारे लोग सुबह की प्रस्तिश का रेफरेंस देते हैं और ज़बूरों के अंदर ये कई हवाले आपको मिलते भी हैं जहाँ पर आपको ये मिलेगा। ज़बूर नंबर 92 उसकी पहली और दूसरी आयत अगर आप देखें, 92, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर दो टाइमों का खास तौर पर जिक्र है। सुबह यानी दिन का आगाज आप शुक्रगुजारी के साथ उससे मदद मांगने के लिए करें। और वैसे देखा ये गया कि जब हम सुबह सुबह दुआ करते हैं तो फिर सारे दिन के काम भी इजी हो जाते हैं, जो कि खुदा वो काम करने में आपकी मदद करता है। मदद मांगे, खुदा ये दिन तूने मुझे दिया है, मैं इसको तेरे जलाल के लिए, तेरी खिदमत के लिए सर्व करना चाहता हूँ, तू मेरी मदद कर। और शाम को जब हम सारे दिन के लिए उसका शुक्र अदा करें और रात को सोने से पहले अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। सुबह उसकी मदद मांगे, रात को उसका शुक्र अदा करके सो जाए। तो सुबह और रात का जिक्र आपको बाइबल मुकद्दस में कई जगहों पर मिलता है। अब दानियल दिन में 3 दफा दुआ किया करता था, याद है ना? दानियल की बुक हमने पढ़ी, सुबह को भी, दोपहर को भी, शाम को भी। ज़बूर की किताब में दाऊद भी ये कहता है, सुबह, दोपहर, शाम, वो भी 3 टाइम का जिक्र करता है। मेरे ख्याल में ज़बूर नंबर 55 के अंदर ये है। तो शख्सी परस्तिश के लिए हमने टाइम निकालना है। बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस है, हुक्म है कि सुबह को, रात को, दोपहर को भी जब टाइम मिले, पर्सनली हमने खुदा की परस्तिश के लिए टाइम निकालना है। नंबर 2, खानदानी परस्तिश। विद फैमिली। अभी हमने ये पढ़ा है ना कि हमने बच्चों को वो बातें सिखानी है। इकट्ठे मिलकर जब हम बैठेंगे, परस्तिश करेंगे, तो फिर ही उनको ये बातें हम सिखा सकेंगे। नंबर 3, चर्च में मिलकर परस्तिश करना, इज्तिमाई परस्तिश जिसको हम कहते हैं। पर्सनली भी हमने टाइम निकालना है खुदा के लिए, एवरी डे, सुबह शाम, दिन के बीच में भी टाइम निकाल कर उसका शुक्र अदा करना है। विद फैमिली, हमने रात को सोने से पहले या सुबह, जो भी आपको टाइम सूट करे, मिलकर बच्चों के साथ बैठकर गीत गाएं, दुआ करें, बाइबल को स्टडी करें।
whatever। और फिर इज्तिमाई परस्तिश के लिए हमने मिलकर खुदावंद के घर में जाना होगा। ज़बूर 122 पहली आयत में दाऊद कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावंद के घर पर जाए। यह है इज्तिमाई परस्तिश, ज़बूर 122 और उसकी पहली आयत। वैसे कलीसिया के साथ मिलकर परस्तिश करनी चाहिए। अमाल 2 बाब की 42वीं आयत आप देखें, 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद ये रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। फिर इब्रानियों 10 बाब और 25वीं आयत, ये आयत पढ़ें आप में से कोई। इब्रानियों, हुक्म है खुदा का, एक दूसरे के साथ मिलकर जमा होने से बाज ना हो। हमने रुकावटें आएंगी, उन पर गालिब आना है, और खुदा के लिए जमा होने से हमने बाज नहीं आना। क्यों? क्योंकि इज्तिमाई परस्तिश में पावर है। यह जहां 1 या 2 मेरे नाम से जमा हो गए, मैं तुम्हारे बीच में। मैं कलीसिया के साथ मिलकर उसकी परस्तिश करूंगा। तन्हाई में भी दुआ करनी है, मिलकर भी दुआ करनी है। एक जगह पर यह भी जिक्र है कि जब तो दुआ करे तो कोठड़ी में जा, दरवाजा बंद करके पोशीदगी में अपने बाप से दुआ कर। ये अकेले परस्तिश, ये वाली है। लेकिन जब जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, ये वाली परस्तिश, ये दुआ है। सो दुआ दोनों तरह से ही होगी। ओके, पहले नंबर पर है शख्सी परस्तिश के लिए, खानदानी परस्तिश के लिए, इज्तिमाई परस्तिश के लिए टाइम निकालना, वक्त निकालना। अब एक और पॉइंट है जिस पर गौर करें। जब वक्त की मुख्तारी की बात हो रही है, वो है काम का वक्त। ये तो आपको पता कि काम खुदा ने मुकर्रर किया। आदम को उसने काम पर लगाया, ये उसकी मर्जी नहीं कि हम फारग रहें, बेकार रहें। कायली और सुस्ती के बारे में आयतें हमने पढ़ी हैं। किनको खुदा कहता है किनके पास जाकर सीखो? चींटियों के पास जाकर सीखो। काहिल जो है वो कहता बाहर गली में शेर है, वो बाहर निकलता ही नहीं है, वो सोने में शायद ज्यादा टाइम गुजारेगा। नो, हमने काम करना होगा। लेकिन अब जिस बात की तरफ मैं तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूं वो ये है कि काम का जब टाइम हो तो हमने वो टाइम काम करने में सर्व करना है। अगर हम काम का टाइम मोबाइल देखने में गुजार दें या रिश्तेदारों को फोन करने में गुजार दें, तो जिस काम के लिए आपको तनख्वाह दी जा रही है उसमें बदध्यानती ना होगी। फिर तो काम का टाइम हमने काम करने में गुजारना हो, उसको दीगर कामों के लिए, घर के काम करने के लिए या किसी और काम करने के लिए हम यूज ना करें। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी आ गई है, आपको बच्चों को स्कूल से लेना है या कोई ऐसा का मामला है, तो वो बताकर अपने इंचार्ज को जा सकते हैं। लेकिन कई लोग सारे पाकिस्तान के काम अपने काम वाली कुर्सी पर बैठकर कर रहे होते हैं, बैठे उधर होते हैं, काम बाकी सारे। तो काम के वक्त हमने काम करना होगा। अगर हम अपने काम के वक्त को गपशप में, अखबार पढ़ने में, अफसाने और नावल पढ़ने में या अपने घर के काम करने में गुजार देते हैं, तो ये काम और वक्त की चोरी है। ये वैसे बड़ी आम बात है। तो मसीहियों को अपने काम ध्यानदारी से करना चाहिए। बी फेथफुल। चंद आयतें पढ़ लेते हैं। इमसाल 19वां बाब 15 आयत। जी, क्या लिखा है? कायली जो है वो नींद में गर्क कर देती है। अगर सुस्त है, आप बैठे ही हैं, काम कोई नहीं कर रहे, तो नींद ही आनी है।
वैसे मैंने देखा अगर गाड़ी चला रहे हो तो नींद नहीं आती, अगर फ्रंट सीट पर वैसे भी बैठे हो तो फिर नींद ज्यादा आती है। फारग बैठे हैं ना, बेकार बैठे हैं। तो कायली जो है वो नींद में गर्क कर देती है। काहिल आदमी भूखा रहेगा, मेहनती जो है उसको खुदा बरकत देगा, उसके पास खाने के लिए पैसे भी होंगे, खाना भी होगा। अगर कोई काम नहीं करता, सुस्त है, तो वो भूखा ही मरेगा, भूखा रहेगा। बाइबल हमें क्या तलकीन करती है फिर? मेहनत करने की। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब और 10 आयत, यहां पर लिखा हो नहीं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 बाब 10 आयत। हाँ पढ़े। वैसे ये बात अपने बच्चों को सिखाए ना हम कि पुत्र मेहनत ना अगर की थी तो रोटी नहीं लभनी। जिसे मेहनत करना मंजूर नहीं वो खाने भी ना पाए। कई लोग खाने में सबसे पहले आते हैं, मेहनत करने में सबसे बाद में। गलत है। इफ्सियों 6 बाब 5वीं और 6ठी आयत। यहां पर एक प्रिंसिपल है। तो हम आमीन। यानी जब हमने काम पर बैठे होना है तो काम कैसे करना है? दिखावे के लिए नहीं करना। साहब आ गया तो फिर बड़े मसरूफ, साहब चला गया तो फिर बैठ गए। नो, दिखावे के लिए नहीं करना, आदमियों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुदा की खिदमत समझकर उस काम को करना। तो फिर आप पूरे दिल से करेंगे, पूरे जी से काम करेंगे। तो काम के टाइम हमने काम करना है, कायदी और सुस्ती नहीं दिखानी। और फिर हमने दिखावे के लिए काम नहीं करना, बल्कि खुदा की खिदमत समझ, उसे खुदा का काम समझकर हमने करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी ये तो है काम के वक्त हमारा रवैया कैसा होगा। फिर जब काम से फारग हो जाएं, यानी वो टाइम तो फिर आप कहना ड्यूटी के बाद, उस फारग टाइम में हमने क्या करना है? पहले नंबर पर तो हमें घर के काम काज जो रह गए हैं, जब आप ड्यूटी पर थे आप नहीं कर सके, उनको खत्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मर्दों के लिए यह खास बात है, लिखा जो निगाहबान को उधर चाहता अच्छे काम की ख्वाहिश करता है। आगे लिखा कलीसिया घराने का बखूबी बंदोबस्त करता हो। जो शख्स घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो खुदा की कलीसिया की क्या खबरगिरी करे। जिसका मतलब है घर को सही लुक आफ्टर हमने करना है। फिर हमने फारग टाइम में एक तो नंबर 1 हमने घर के काम करने हैं जो रह गए। हो सकता कोई टूटी आपकी बड़े दिनों से लीक कर रही हो, आपके पास टाइम ही नहीं मिला। जब टाइम हो उसको फिक्स कर लें, ठीक है। हो सकता है कोई और घर की का काम हो जो जरूरी हो, बिल पे करना है, वो आप उस टाइम पर कर सकते हैं, बट जो भी जरूरी है। फिर बच्चों की तरबियत के लिए भी टाइम निकालना। अभी हमने बच्चों की तरबियत पर बड़ा ऑलरेडी गौर किया है, लेकिन फारग टाइम में बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना। कई दफा लोग बाहर ही सारा टाइम स्पेंड करते हैं, फैमिली के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता। हमने अपने बच्चों के लिए भी टाइम निकालना है। क्लियर है? नंबर 3, मेल मिलाप और बीमार पुरसी। अगर टाइम है तो देखें, कलीसिया के किसी आदमी को विजिट करें। तो शायद हो सकता है महीने से चर्च नहीं आया, आप उसके साथ मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं। कलीसिया के लोगों को एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, रखना चाहिए। अगर कोई बीमार है उसका पता करके आए। बीमार पुरसी और मेल मिलाप
अगर आप वाकई मोहब्बत रखते हैं, कलीसिया के लिए कंसर्न्ड हैं, तो फिर आप उनके लिए टाइम निकालेंगे। बाइबल के अंदर लिखा है, मसीह ने भी तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे दिया ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। मसीह ने अपनी जिंदगी औरों की खिदमत के लिए गुजारी, अपनी खिदमत के लिए उसके पास उसने नहीं गुजारी। तो जितने भी मोर्जे किए औरों की जरूरत पूरी करने के लिए किए, तो हमने भी औरों के लिए, मेल मिलाप के लिए, बीमार पुरसी के लिए टाइम निकालना हो। फिलिपियों दूसरे बाब की 4 आयत में लिखा है, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे। वैसे हमें अपनी हालत में मस्त रहना चाहिए या औरों की फिक्र भी करनी चाहिए? औरों की फिक्र करनी पड़ेगी। तो इसलिए लिखा, हर कोई अपने हाल पर ही नहीं औरों के अहवाल पर भी नजर करे। अगर कोई खुश है, किसी ने घर में खाना पकाया हुआ है, उसके पास जाएं। अगर कोई किसी को डेथ हो जाती है, कोई परेशानी में, उसको भी विजिट करें। जो कि पता बाइबल में हुक्म क्या है? रोमियो 12 बाब की 15 आयत में हुक्म है, खुशी करने वालों के साथ खुशी करो और रोने वालों के साथ रो। We will have to do that. तो हमने फारिग टाइम में फिर कैसे गुजारना है? मेल मिलाप, बीमार पुरसी में, खबरगिरी में हमने टाइम गुजारना। वैसे अगर हम ये करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास टाइम रहेगा ही नहीं किसी और काम के लिए। फिर नंबर 4, बाइबल स्टडी। जैसे भाई आसफ मुझे बता रहे थे कि मेरे वालिद साहब थे जो किताबें पढ़ते रहते थे, स्टडी करते थे। जब आप स्टडी में टाइम गुजारेंगे तो फिर अपना फारग टाइम, तो बहुत सी बरकतें आप समेटेंगे, क्योंकि ये बाइबल के ऐन मुताबिक है। पहले पत्रस पहले बाब की 10 आयत में लिखा हुआ है, नबी जिनके वसीला से खुदा ने दुनिया से कलाम किया, लिखा है, इसी नजात की बाबत और नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की, जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों और उसके बाद के जलाल की गवाही देता, तो वो कौन है, कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा कर। इसका मतलब नबी भी तहकीक करते थे, स्टडी करते थे, पढ़ते थे। और फिर अमाल की किताब 17 बाब की 11 आयत में बेरिया के मसीहों के बारे में एक स्टेटमेंट दी है, हमने पढ़ा है इसको। लिखा है कि ये लोग थस्सलुनीके के यहूदियों से नेक ज़ात थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे क्या ये बातें इसी तरह हैं। तो कलाम में सर्च करनी चाहिए, कलाम को स्टडी करना चाहिए। स्टडी करें, सर्च करें। अगर कौन से टाइम में, ड्यूटी के बाद जो आपके पास फारग टाइम है, उसको घर के काम करने में, अपने माँ बाप की हेल्प कर सकते हैं। बच्चों, माँ बाप हैं तो वो बच्चों की तरबियत में उनको टाइम दें और कलीसिया के बाकी लोगों का ख्याल रखें। बाइबल स्टडी करें और किताबें पढ़ें। आप देखेंगे कि आपके पास टाइम शॉर्ट हो जाए। ठीक है। फिर अगर टाइम बचे तो आपने खेल और तफरी, खेल और तफरी से मुराद है बच्चों को लेकर कभी कभी फैमिली कैंप पर मरी भी जाना चाहिए या किसी और जगह भी उनको लेकर जाएं। ठीक है, थोड़ा सा रूटीन से बच्चों को निकालना चाहिए। तो और नहीं तो इधर लेक व्यू पार्क में बच्चों को लेकर जा सकते हैं या किसी और जगह, व्हाटएवर जो आपकी जेब इजाजत दे, वहां पर ले जा सकते हैं। फिर कई एक्सरसाइज आप करने पे टाइम गुजार सकते हैं। लेकिन ये सारी क्यों? क्योंकि ये बदन भी हमें खुदा ने दिया है, इसकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। तो हम हर लिहाज से इसका फिक्र करेंगे, इसका ख्याल करेंगे।
टाइम की मुख्तारी की समझ आ गई है? टाइम भी हमें खुदा ने दिया है, हाउ वी यूटिलाइज दैट टाइम, हाउ वी स्पेंड दैट टाइम, ये बड़ा आम है। और अगर नहीं समझ आई तो जो जो आप उम्र में थोड़े से आगे बढ़ेंगे, जो भी बच्चे हैं, आपको और समझ आ जाएगी कि टाइम कितनी बड़ी नेमत है। और टाइम जो एक दफा गुजर जाता है वो फिर नहीं आता। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपके पास टाइम है तो आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल। ओके, इसको मैं कंप्लीट नहीं करूंगा, लेकिन हम शुरू जरूर करना चाहते हैं क्योंकि चंद मिनट हमारे पास अभी है। एक और चीज जो खुदा ने हम सबको दी है, जिसके हम मुख्तार हैं, वो है पैसा, दौलत। आप कहेंगे दौलत तो मैं अपनी मेहनत के साथ कमाता हूं, ये तो मेरी शय हुई। नो, आपको दौलत कमाने के लिए सेहत खुदा देता है, कुव्वत आपको खुदा देता है। अगर खुदा आपको सेहत ना दे तो आप मेरे ख्याल में 10 रुपए भी नहीं कमा सकते। एक हवाला मेरे साथ पढ़ें, आपको समझ आएगी कि खुदा ही है जो हमें 8वां बाब इस्तिस्ना की किताब, जो हमें दौलत कमाने के लिए कुव्वत देता है। जी, 8वां बाब 17 है। हाँ, यानी ऊपर अगर आप पढ़ें तो खुदा कहता है जब तुझे खुदे खुदा हौज मिल जाएं, लगे लगाए पाकिस्तान मिल जाएं, बने बनाए घर मिल जाएं, तू खाकर शेर हो और मोटा हो, तो खबरदार रहना। वैसे कई दफा खुशहाली भी खतरे का बायस होती है। खबरदार रहना कि तू ये ना सोचने लगे कि मेरी ही ताकत और मेरे हाथ के जोर से मुझको ये दौलत नसीब हुई है, बल्कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना। 18 आयत, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है, इसलिए देता है कि अपने उस अहद को जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी कायम रखे। तो पैसे कमाने के लिए कुव्वत आपको कौन देता है? वैसे हमने पहला प्रिंसिपल ये सीखा था कि हर चीज का मालिक कौन है। तो जो पैसे आपके पास हैं, दौलत आपके पास है, इसका मालिक कौन है? फिर बताइए। हवाला पढ़ें, पहली तवारीख 29वां बाब 14 है। ये दाऊद था जो देख रहा था कि लोग खुशी खुशी खुदा की हजूरी में हदिये ला रहे हैं हैकल बनाने के लिए। उसने ये स्टेटमेंट दी, 29वां बाब आयत नंबर 14, कहता पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हों, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया। सब चीजें किसकी तरफ से मिलती हैं? और तेरे ही दिए हुए में से हम तुझे दे रहे हैं, वरना हमारी हकीकत क्या? तो हर चीज का मालिक कौन है फिर? खुदा। दौलत कमाने के लिए ताकत कौन देता है? खुदा ही देता। लिहाजा दौलत के बारे में हमारा रवैया ऐसा होना चाहिए कि दौलत को ही ना खुदा बना ले, कि दौलत होगी तो फिर ही बात बनेगी। दौलत ही लोगों, कुछ लोगों के लिए सब कुछ है, वो उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन ये आयत याद रखनी है, ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। दौलत वैसे जरूरी है इस दुनिया में चलने के लिए, लेकिन दौलत से हमने प्यार नहीं करना।
ये जानना है कि दौलत खुदा की तरफ से हमें इसलिए दी गई है कि हम उसे खुदा के कामों के लिए यूटिलाइज कर सकें। दैट्स ऑल। दौलत वैसे रुकावट भी बन सकती है। आपको याद है एक आदमी था जो यीशु के पास आया, उसे कहने लगा, एक नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? यीशु ने कहा, हुक्मों को जानता है, उस पर अमल कर। उसने कहा, कौन से हुक्म? उसने कहा, यही चोरी कर ना कर, खून ना कर, जिना ना कर। उसने कहा, मैंने लड़कपन से इन बातों पर अमल किया। यीशु ने उसे गौर से देखा, उसे उस पर प्यार आया। उसने कहा, अगर तू कामल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो। वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बहुत मालदार था। फिर यीशु ने कहा था, मैं तुमसे कहता हूं, ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना आसान है इससे कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। मैं दौलत जो है ये रुकावट बन सकती। इस नौजवान के सामने तो बन गई। हमने सीखा है कि अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से खुदा से मोहब्बत रखनी है। इवन दौलत से भी बढ़कर खुदा से मोहब्बत, नेमतों से भी बढ़कर खुदा से मोहब्बत रखनी, अपने हर रिश्तेदार से बढ़कर खुदा से मोहब्बत रखनी। दौलत बेसिकली ऐसे जैसे देवते की हद तक लोग इसकी पूजा करते हैं, देवते की हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। यीशु ने कहा, कोई शख्स दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता। या तो एक से मोहब्बत रखेगा, दूसरे से जुड़ा रहेगा, एक को के इबादत का, दूसरे को नाचीज जानेगा। इसी तरह तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो दौलत बड़ी पावरफुल चीज है वैसे, जो खुदा से के साथ आगे बढ़ने से हमें रोक सकती है। तो हमने पहली बात तो ये सीख ली है कि दौलत देता कौन है? हर चीज तेरी है। सोना मेरा, चांदी मेरी है, पहाड़ों के जानवर मेरे हैं। खुदावंद ने फरमाया हर चीज उसकी तरफ से, हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम उसकी तरफ से मिलता है। लेकिन ये दौलत रुकावट भी बन सकती है, जैसे उस नौजवान दौलतमंद सरदार के सामने रुकावट बन गई। लेकिन हमने दौलत से प्यार नहीं करना। ज़र की दोस्ती से खाली रहो। ज़र की दोस्ती हर तरह की बुराई की जड़ है। ओके, आइए खड़े हों। मेरे ख्याल में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, यहीं पर हम स्टॉप कर रहे हैं। हमारी जिंदगी का मरकज दौलत नहीं बल्कि खुदा होना चाहिए। वैसे अब दौलत को स्पेंड कैसे करते हैं, ये चीज जाहिर करेगी कि आप दौलत को कितनी अहमियत देते हैं। आइए खड़े हों, दुआ करें। लेट अस डू दैट। जो बरकतें, नेमतें खुदा ने आपको दी हैं, आइए उसका शुक्र अदा करें। ये दौलत का जो टॉपिक है, इसको मैं फिर जारी रखूंगा। ये भी मुकम्मल नहीं हुआ, सिर्फ 2-4 बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ये बड़ा अहम मौजू है, इसको हमने डिटेल के साथ देखना है। लेकिन आइए उसकी सारी नेमतों के लिए शुक्र अदा करें, और ये याद रखना है कि मालिक वो है। हम आर्जी तौर पर इन सारी नेमतों के मुख्तार हैं। खुदावंद, हम उसे तेरी मर्जी के मुताबिक यूटिलाइज करना चाहते हैं, जो कि तूने हमसे हिसाब लेना है कि जो तोड़े मैंने तुम्हें दिए थे, तुमने उनको यूज कैसे किया। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बरकतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरे इन बच्चों के लिए खुदावंद जो तेरे कलाम को सीखने के लिए आए हैं। हम इस दौलत को तेरी नेमत जानते हैं, और ऐ खुदावंद हम उसे तेरे कामों के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं। हेल्प अस, ब्लेस अस। जब तेरे बच्चे यहाँ से जाएं, खुदावंद ने बरकत दे, उन्हें जलाल के साथ इस्तेमाल कर, हमारी सोचों को बदल दे और मदद कर। तेरा शुक्र हो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
आमीन।